तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की यम कुमार की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लग्न की और इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। और आपने बोला था ये आपका मामा है। और मामा के बारे में आपके जो सवाल है कि इसका एक तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं। और इसके अलावा माता पिता से भी इसके लड़ाई झगड़े होते हैं, ये शराब पीता है कभी कभार। और इसको पुखराज धारण करना चाहिए या नहीं। और इसके अलावा आपने बोला है कि कौन सा रंग इसके लिए अच्छा है, कलर कौन सा अच्छा है। और गाड़ी लेना चाहता है, व्हीकल सही रहेगा या नहीं। तो ये आपके सवाल है, ये मैं पूरे कवर करूंगा। तो जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से कुंडलियाँ पहले बना रखी हैं, काफ़ी कुंडलियाँ आपने बनवाई हैं मेरे से, अपने दोस्तों की, अपनी। और आपको मैंने बता रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इनका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये इनका चौथा घर, पाँचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इनका 12वां घर। अब ये जो 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस जातक के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखेंगे हम, इनका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ, आमदनी। 12वें घर से खर्चे देखेंगे। हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि इसका अगर पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना, ये गुरु ग्रह। तो इसकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसका सवाल है इसकी आमदन को लेके, तो 11वां घर आमदनी का होता है। आमदनी कैसी होगी? 11वां घर, 11वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आमदनी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। इसकी अगर देखो जी, कुंडली की बात करूं सिंपल सी, कि कुंडली कैसी है। तो कुंडली में ग्रह काफी अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह इसके मुझे खराब लगे हैं। अब अच्छे ग्रह कौन से? इसका सूर्य बहुत अच्छा है, गुरु उच्च का बैठा है वो भी अच्छा है, शनि अच्छा है, बुध अच्छा है। अब इसके जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा है, ये चंद्रमा लगा है जो कि छठे घर में नीच का बैठा है। दूसरे नंबर पे शुक्र खराब लगा जो कि नीच का बैठा है। ये दो ग्रह हैं इसके बड़े लेवल पे खराब। बाकी मंगल की बात करूं, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। ऐसे ही शुक्र राहु भी रले मिले फल देगा। मतलब शुक्र चंद्रमा इसके ज्यादा खराब हैं। बाकी ग्रह मैंने बताया काफी अच्छे भी हैं। अब होगा क्या कि ये जो ग्रह हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? दशा आने पर। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर जो चली हुई है वो है शुक्र ग्रह की, 13 से चली हुई है, 33 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस जातक के जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। और शुक्र का इसके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब इस जातक के जीवन में अभी इसकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है भाई, शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र है। और कुछ असर इसके ऊपर गुरु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। 10वां महीना 23 से चली है, ये छठा महीना भी 26 में खत्म होगी। और तीसरा असर इसके ऊपर शनि की एक अष्टम डेया चली हुई है, चतुर्डेया चली हुई है, उसका भी असर है। और ये चतुर्डेया चली है इसकी 23 जनवरी, 17 जनवरी 2023 से। मतलब पिछले 1.5 साल से शनि की डेया भी चली हुई है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि इस जातक जो है, ये जातक, इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे सबसे बड़ा कारण है शुक्र ग्रह, जिसकी चली है महादशा। दूसरा कारण है गुरु। और बाकी तीसरा कारण है शनि की चतुर्डेया। सबसे पहले चतुर्डेया की मैं बात करता हूँ। देखो जी, चतुर्डेया शनि, देखो जी, एक शनि की होती है साढ़े जो कि होती है 7.5 साल की। ऐसी डेया होती है। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। जब भी साढ़े किसी के ऊपर आती है या डेया चलती है, उस समय उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों को उसको सामना करना पड़ता है। मतलब आप ये समझ लो, इस जातक के जीवन में जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण वो शनि की डेया भी है, जो कि पिछला 1.5 साल हो चुका है चली हुई है।
और डेया क्योंकि 2.5 साल की होती है, अभी 1.5 साल हुआ है, अभी भी 1 साल की पड़ी है, 1 साल पूरा भी चलेगी, अगले साल जून में खत्म होगी। मतलब इस जातक को अगर डेया से बचना है, क्योंकि डेया किसकी है, शनि की, तो इसको शनि के 2 उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय ये जातक ने जो करना है शनि की डेया से बचने के लिए, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। ये पाठ कब तक पढ़ना है, जब तक शनि की दया है, जो कि अभी 1 साल चलेगी, मतलब 1 साल तक ये पाठ रोजाना पढ़ना है या इसको सुन लिया करे। दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू करे ये जातक, और वहां पे प्रार्थना किया करे जाके कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो दया चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए, मुझे दिक्कतें ना आए। तो अब देखो जी, हमने, मैं फिर बोलूंगा मैंने क्या बोला था, इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर शुक्र का है, कुछ असर गुरु का है, तीसरा डेया, डेया हम देख चुके हैं, जो कि मैंने बोला वो अच्छी नहीं होती, दिक्कतें पैदा करती है। अब इसकी गुरु की भी चली हुई है दशा, 10वां महीना 23 है, अभी कुछ महीने हुए हैं, और गुरु इसका है बहुत ही अच्छा, गुरु इसका अच्छा है, लेकिन गुरु का असर देखो जी बिल्कुल कम है, 20%। तो इसके ऊपर जो बड़ा असर है 80%, वो है शुक्र का, और शुक्र इसका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। और आपको मैंने पहले ही बोल दिया, इसके दो ग्रह खराब हैं, चंद्रमा खराब है जो कि नीच का है, शुक्र खराब है जो कि नीच का है। तो शुक्र जिसकी चली है दशा, मतलब आप ये समझ लो इसका ये बुरा समय चल रहा है, ये शुक्र इसको अच्छे फल नहीं देगा, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज्यादा इसको ये बुरे फल देगा शुक्र। तो शुक्र को थोड़ा सा अब विस्तार में जानेंगे कि शुक्र भाई क्यों खराब है। तो शुक्र इसका कहाँ बैठा है कुंडली के, शुक्र यहाँ पे बैठा है देखो जी चौथे घर में, और शुक्र के साथ देखो मंगल बैठा है, राहु बैठा है, 3 ग्रह बैठे हैं चौथे घर में। पहले ये समझो चौथा घर है किसका, ये चौथा घर है इस जातक की माता का घर, इसकी जो माता है वो कैसी होगी, इसका मकान कैसा होगा, इसके पास वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इसके पास कैसी होंगी, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालक देखना है, मैंने अभी आपको जैसे बताया घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में नंबर लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो चौथे घर के बारे में जानने के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा चौथे घर में आके राहु शुक्र मंगल बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम अभी शुक्र की बात करेंगे जिसकी बड़ी दशा है कि वो इसका खराब क्यों है, क्यों मैंने बोला है खराब है। तो शुक्र खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण शुक्र खराब होने का कि शुक्र जहाँ पे चौथे घर में बैठा है वहां पे जो 6 लिखा है, यह है कन्या राशि जो कि शुक्र की है नीच राशि, शुक्र इस जातक का नीच का होके बैठा है। ये है सबसे बड़ी नेगेटिव बात, मतलब शुक्र खराब होने के 2-3 कारणों में से सबसे बड़ा कारण शुक्र इसका बैठा है नीच का, इसकी वजह से खराब है। और दूसरा कारण खराब होने का, शुक्र के साथ कौन बैठा है, मंगल बैठा है, और शुक्र मंगल आपस में दुश्मन है। और तीसरा कारण शुक्र के साथ यहाँ पे राहु बैठा है। राहु क्या करेगा, शुक्र के जो बुरे फल हैं, शुक्र है तो बुरा क्योंकि नीच का उनकी वजह से बुरा हो चुका है, और राहु के साथ बैठने की वजह से इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या देखा, शुक्र एक तो नीच का, ऊपर से मंगल के साथ बैठा है, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, लंपट योग बना है। अब शुक्र क्या बुरे फल देगा, शुक्र देखो जी चौथे घर में बैठा है, चौथे घर को खराब कर देगा। जैसे चौथा घर इसकी माता का है तो ये माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो माता से लड़ाई झगड़े होंगे, या माता इसकी बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, माता को गुप्त बीमारी भी दे सकता है। चौथा अगर मकान का, इसको मकान संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, इसका वाहन से एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा योग है। इसको भाई वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे मोटरसाइकिल चाहे गाड़ी जो भी चलाता है, पूरी तेज गति में बिल्कुल नहीं चलाना, आराम से चलाना है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के इसके योग है। और आपने बोला था गाड़ी लेनी चाहिए, मैं तो बोलूंगा भाई गाड़ी मत ले, अगर लेनी है पूरा उसको आराम से चलाना है, तेज गति में मत चलाए, क्योंकि ये चौथा अगर वाहन का है, शुक्र वाहन का कारक है, मंगल एक्सीडेंट का कारक है, राहु भी एक्सीडेंट, इसका वाहन से एक्सीडेंट जरूर होगा, चोट वगैरह इसको लग सकती है। तो वाहन मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा स्पीड में मत चलाए अगर लेना है। चौथा अगर माता मकान वाहन हो गया, भूमि हो गया, भूमि जमीन जायदाद को लेकर शुक्र दिक्कतें पैदा कर देगा, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। और शुक्र देखो जी जिसका कारक होता है, ये पत्नी का, इसके शुक्र से देखा जाता है, पत्नी देखी जाती है, विवाह देखा जाता है, ये इसकी पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना। और शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, एक तो शुक्र का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है इसकी संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में नंबर लिखा हुआ है 7, जो कि बनी है तुला राशि, मालक इसका है शुक्र, और वो बैठा है नीच का।
शुक्र संतान के घर का मालक है, तो शुक्र इसको संतान को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। और शुक्र 12वें घर का स्वामी है। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, शुक्र इसके खर्चे बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। और शुक्र मंगल देखो जी जब एक साथ बैठते हैं, और साथ में इसके राहु भी बैठ चुका है, ये लंपट जो होगा, ये बंदा जो है, जो आपने बोला था आपका मामा है, ये शुक्र इनको इसको काम को बनाएगा बहुत ज्यादा। ये काम वासना इसकी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होता है, बंदे के मन में आता है कि इसके साथ सेक्स कर लूं, उसके साथ, ये मतलब व्यभिचारी बना देता है बंदे को, कामुक बहुत ज्यादा बना देता है। ऐसी मैंने जो कुंडलियां देखी हैं, बंदे बहुत ज्यादा कामुक होते हैं, बहुत ज्यादा। और इनके ये लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं ऐसे बंदे, एक्स्ट्रा फिर बोझ होते हैं, अपनी पत्नी के भी अलावा एक्स्ट्रा फिर करते हैं। और फंसने के भी जो बोझ बनते हैं, बदनामी बोझ मिलती है। तो ये शुक्र देखो जिसको काम को बनाएगा, क्योंकि काम वासना कार के साथ में मंगल बैठा है, शुक्र मंगल जब एक साथ बैठते हैं काम को बनाते हैं, साथ में राहु बैठा है, लंपट जोग बन चुका है, फंसने को जोगा स्त्री के द्वारा, झूठी बदनामी भी मिल सकती है। तो इसको मैं बोलूंगा भाई लड़कियों से दूरी बना करके। तो हमने क्या देखा कि शुक्र इसका खराब है, क्योंकि कई कारणों से खराब है। एक सबसे बड़ा कारण नीच का बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, लंपट योग बना है। मतलब एक आप पेन कॉपी में लिख लो कि अगर ये जातक शुक्र के उपाय करता है इसको क्या फायदे होंगे। क्योंकि फायदे क्या होंगे, देखो जी बड़ा असर इसके जीवन के ऊपर शुक्र का है। इसकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। अभी दशा देखो, अभी तो काफी लंबी है, 33 में खत्म होनी है, कितने साल पड़े हैं अभी भी, मतलब 9 साल पड़े हैं कम से कम। तो शुक्र के उपाय अगर करेगा, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, शुक्र अच्छा हो गया, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जातक गुप्त बीमारियों से बचेगा, क्योंकि शुक्र इसको गुप्त रोग भी देगा, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि लिंग संबंधी, वीर्य, अंडकोश, प्रमेह, मधुमेह, पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, इसको गुप्त रोग होने का भी योग है। और ये गुप्त रोग इसकी माता को भी हो सकता है, या इसकी पत्नी को भी गुप्त रोग हो सकता है। मतलब शुक्र की वजह से अगर शुक्र को उपाय करेगा, ये जातक गुप्त रोगों से बचेगा, पत्नी भी गुप्त रोगों से बचेगी। और भी कई फायदे होंगे, मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, खर्चे कम हो जाएं, क्योंकि खर्च का भी स्वामी है। तो सवाल कि शुक्र के लिए क्या करना है भाई, शुक्र के उपाय सबसे ज्यादा है। क्योंकि देखो इसको मैं सूर्य के उपाय नहीं बोलूंगा, गुरु के उपाय नहीं बोलूंगा, बुध के उपाय नहीं बोलूंगा, केतु के उपाय नहीं बोलूंगा। सबसे जरूरी इसके उपाय हैं शुक्र के, क्योंकि उसी की चल रही है दशा, और वो इसका सबसे ज्यादा खराब है, नीच का बैठा है। तो क्या उपाय है शुक्र के, मैं 5-6 उपाय आपको बताऊंगा, जो उपाय इसको लगता है कर सकता है वो किया करे। जिसमें से पहला उपाय, ये जातक शुक्र का दान करे, और ये तो ये कर ही देगा। देखो जी, ये नहीं कर सकता इसके घर वाले इसके लिए दान करें, शुक्र का दान जो है वो करना है, हर शुक्रवार को दान किया जाए। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और ये दान ये रोजाना भी कर सकता है, चाहे तो रोजाना कर लिया करे, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, नहीं तो शुक्रवार को दान जरूर करे। दान इसकी पावर कम कर देगा, उसको शांत कर देगा। दूसरा पाए, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, और ये भी जरूरी है भाई, ये पाठ पढ़ लिया करें अगर पढ़ना आता है, नहीं तो इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है, ये भी चाहे पढ़ दे चाहे इसको भी ऑडियो लगा के सुन सकता है। चौथा उपाय है माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। शुक्र की देवी देखो जी माता लक्ष्मी जी हैं, तो ये माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करे, या उसको सुन लिया करे। वैसे भी इसकी जो कुंडली में इसकी जो इष्ट देवी है वो माता लक्ष्मी जी है। अब एक और उपाय है अगर ये कर सकता है, वो है शुक्रवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। अगर इसको व्रत रखना आता है तो शुक्र देवता का व्रत रखे हर शुक्रवार को। व्रत में क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और इसकी कथा भी सुन सकता है, कथा शुक्रवार की जो कथा होगी कथा भी सुने। तो ये उपाय है इसके लिए जरूरी, शुक्र का दान जरूरी है, शुक्रवार या रोजाना कर दे। दोनों पाठ है शुक्र कवच स्रोत के, माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ना है, मंदिर जाया करे माता लक्ष्मी जी के, और शुक्रवार का अगर व्रत रखना आता है व्रत रख लिया करे। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या देखा कि इसके जीवन के ऊपर देखो जी, मैंने पहले बोला था बड़ा असर शुक्र का है। और वो हमें शुक्र का अच्छा फल क्या देगा वो समझो। शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। ये इसके वैसे काम काज के लिए अच्छा है, ये जो शुक्र है काम काज के रिगार्डिंग अच्छा है। बाकी बुरे फल जो मैंने बताया वो तो है ही, लेकिन काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल दे देगा ये। तो बाकी देखो जी, गुरु मैंने आपको बता दिया वो काफी बड़े लेवल पे अच्छे, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन जो डेया चली मैंने बोला वो भी अच्छी नहीं होती। अब देखो जी, इसी घर में चौथे घर में शुक्र के साथ जो मंगल बैठा है, सवाल की मंगल कैसा है। मंगल भी देखो जी इसको रले मिले फल देगा,
क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है ये बुध का घर है, और ये बुध को अपना दुश्मन मानता है। और साथ में शुक्र बैठा है वो भी इसका दुश्मन है, और राहु बैठा है वो भी इसका दुश्मन है। और राहु मंगल जब एक साथ बैठते हैं अंगारक दोष बनता है, मतलब मंगल भी बेचारा पीड़ित है, नीच के शुक्र से पीड़ित है, राहु के साथ बैठा है, और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। तो बुरे फल क्या देगा, मंगल भी चौथे घर को थोड़ा सा खराब कर देगा, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनको लेके दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और मंगल कुंडली को मंगलीक भी बना के बैठा है, चौथी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। मंगलीक कुंडली बनने की वजह से विवाह में देरी भी होती है, और विवाह अगर हो भी जाता है तो पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये है मंगल के बुरे फल। वैसे अच्छे फल क्या है, सातवीं दृष्टि पड़ेगी दसवें घर के ऊपर, ये काम काज के लिए अच्छा है। आठवीं यहाँ पे पड़ेगी अपने घर के ऊपर, आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, छठे घर का मालक है। तो मंगल देखो जी, हमने क्या देखा कि जो बुरा फल है वो मंगल दोष बना है, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, और माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत है ना, क्योंकि मंगल शुक्र जब ये मैंने जैसे बोला था, शुक्र क्योंकि मंगल साथ बैठे इसकी वजह से ये बंदा कामुक होगा, मतलब यहाँ पे इसको मंगल के भी उपाय जरूरी हैं। अब मंगल के देखो जी क्या उपाय हैं, वो भी आप उपाय लिख लो। पहला उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, ये जातक हनुमान जी का पाठ पढ़ा करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है, जो पाठ इसको आता है रोजाना पढ़ना है। और दूसरा उपाय, ये जातक मंगल का भी दान करे, और मंगल का दान करना है हर मंगलवार को। हर मंगलवार को मंगल की वस्तुएं लेके, मंगल का दान क्या है, लाल रंग का दान होता है। और ये भी दान आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, क्या दान है वो, ये दान कर दिया करें। तो दो उपाय मैंने बोले, हनुमान चालीसा पढ़ना है या इसको सुनना है, और हनुमान जी का दान मंगल का दान करना है हर मंगलवार को। मंगल का दान करते समय मंगल का मंत्र मन में जरूर बोलना है कि हे मंगल देवता जी, ये आपका है दान, वो मैं कर रहा हूँ। ऐसे शुक्र का दान जब करेगा, शुक्र का मंत्र करते करते दान करना है, जिसका भी दान करना है उसका मंत्र जरूर बोलना है। अब इसी घर में भाई राहु बैठा है। राहु देखो जी, राहु भी चौथे घर में जब भी बैठता है, क्योंकि चौथा घर माता मकान वाहन को होता है, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देता है। माता संबंधी दिक्कतें आती हैं, तो माता बीमार होती, या माता से बनती नहीं, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं। और तो राहु के लिए देखो जी, मैं अभी आपको उपाय बताता हूँ, लेकिन इससे पहले इसके चंद्रमा की अगर हम बात करें, और चंद्रमा मैंने आपको बोला था ये तो सबसे ज्यादा खराब है। क्यों खराब है, दो कारण बने हैं। पहला कारण चंद्रमा खराब होने का कि वो कुंडली के छठे घर में बैठा है, खराब घर में आके। क्योंकि छठे घर से हम शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। और चंद्रमा इसको ज्यादा खराब फल देगा अपनी दशा में। जब भी इसकी दशा चलेगी, इसकी चंद्रमा की इसकी दशा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी देखो जी दशा आएगी, इसकी दशा आगे है, ये देखो 39 में चलेगी, 49 में खत्म होगी, 10 साल की दशा होगी, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। ये छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा इसकी निकल चुकी है, यहाँ पे देखो 17 से चली थी 19 में। और ये राहु की दशा में इसको काफी दिक्कतें आएंगी, आप इसे नोट कर भी लेना कि 2020 में 20 से लेके 10वां महीना 20 से लेके 23 तक ये समय इसका काफी खराब गया होगा, 20 से लेके 10वां महीना 23 तक। लेकिन अभी जो दशा चली 10वां महीना 23 को लेके गुरु की, ये फिर भी चलो अच्छा होगा इसका, मतलब पिछले जो 8-9 महीने हो चुके हैं फिर भी अच्छा है गुरु। लेकिन उससे पहले राहु की दशा थी, वो भी उसमें भी दिक्कतें आई होंगी। अब चंद्रमा जो है खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में बैठा है, जो कि छठे घर से मैंने बोला रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। ऊपर से छठे घर में जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है भाई। एक तो छठा घर ऊपर से नीच का, तो क्या बुरे फल देगा, छठे घर को कर देगा एक्टिवेट। छठा घर रोग का है, चंद्रमा इस जातक को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ा देगा। छठा घर कर्जे का, इसको कर्जदार बना देगा। ननिहाल को लेकर दिक्कतें, ये चंद्रमा माता का कारक है। छठा घर शत्रु, माता से लड़ाई झगड़े होंगे, माता बीमार होगी। छठा घर चंद्रमा मन का कारक है, इसको मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा, इसको मानसिक डिप्रेशन का शिकार बना सकता है चंद्रमा। खासकर ये चंद्रमा के जो बुरे फल मैंने आपको बताए हैं, ये ज्यादा इसको कब मिलेंगे, चंद्रमा की जब चलेगी दशा। और आपको मैंने दिखा भी दिया, छोटी दशा तो इसकी वैसे निकल चुकी, लेकिन बड़ी दशा आगे आएगी 39 में, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी इसमें। जब चंद्रमा की बड़ी दशा आएगी, जहां तक रोगी हो जाएगा, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जदार हो जाएगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और ये आज भी बुरे फल दे रहा है, ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल है, आज बुरे फल इतने हैं बस, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। और चंद्रमा इस कुंडली के, इसका जो अपना घर है ये है दूसरा घर, जो कि इसके है धन जोड़ने का घर।
अगर हमने इसके धन जोड़ने के बारे में पता करना है, दूसरा घर देखेंगे और दूसरे घर में नंबर 4 लिखा है जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो धन का मालक चंद्रमा देखो जी नीच का बैठा है, क्या होगा भाई, धन का ही मालक नीच का बैठा है, ये जातक कैसे धनी बनेगा, धनहीन योग बना है इसकी वजह से। जब भी धन का मालक नीच का बैठा होता है धनहीन योग बन जाता है। चंद्रमा जी दिखा रहे हैं ये जातक धन जोड़ नहीं पाएगा, इसका धन खर्च होता रहेगा। कहाँ पे खर्च होगा, क्योंकि धन छठा घर रोग का है, बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, कर्जे के रूप में धन खर्च होगा, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी, खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब अगर आप लिख लो पेन कापी में कि अगर ये जातक आपका जो मामा है अगर ये चंद्रमा के उपाय करेगा इसको क्या फायदे होंगे, सबसे बड़ा फायदा इसकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, इसको माता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको मानसिक चिंता नहीं होगी, माता बीमार नहीं होगी, इसका धन बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा, ये कर्जे से बचेगा क्योंकि चंद्रमा इसको कर्जदार बना के बनाएगा, ये पक्का कन्फर्म है। तो चंद्रमा के सवाल की क्या उपाय करने हैं, अब वो उपाय देखो जी। सबसे पहला उपाय, ये जातक चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो ये जातक शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दे करने। क्या पूजा उपासना भी आपको बताऊंगा। दूसरा उपाय, ये जातक चंद्रमा का दान जरूर करे, और ये दान इसका करे सोमवार को किया करे, हर सोमवार को चंद्रमा का दान किया करे। दो उपाय करने हैं, शिव जी की पूजा उपासना और चंद्रमा का दान सोमवार को। और खासकर जब इसकी दशा चलेगी उस समय तो इसके उपाय ज्यादा करने हैं। एक तीसरा उपाय भी लिख लो, ये जातक अभी चाहे रहने दो, वो उस समय कर लेना, वो है इसका व्रत रख लिया करे, सोमवार का व्रत रखे, शिव जी का जो दिन होता है सोमवार, तो सोमवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। और रात को दूध का सेवन नहीं करना, दूध पीना है दिन के समय पीना है सिर्फ। बाकी इसके देखो जी दूसरे, हाँ एक लेकिन अच्छी बात क्या है कि दूसरे घर का जो मालक चंद्रमा वो तो खराब है, लेकिन दूसरे घर में इसका सूर्य गुरु बैठे हैं वो फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि दूसरे घर में जो गुरु है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको धनी बनाएगा, धनी कैसे बनाएगा उस वाला ही ये है। गुरु यहाँ पे दूसरे घर में उच्च का बैठा है, गुरु ये दिखा रहा है धनी बनाएगा कैसे। गुरु इस कुंडली किस घर का मालक है, सातवें घर का, जो कि इसकी पत्नी का घर है। पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। पत्नी के लिए देखा जाएगा गुरु। तो अगर इसकी देखो जी पत्नी का सुख देखना है, हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, वो कैसे। सातवां घर पत्नी का होता है, सातवें घर का मालक गुरु है, तो पत्नी के लिए हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक होता है शुक्र, उसको भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, तो मंगल हम देख चुके हैं वो इस घर की कर रहा है हानि, क्योंकि मंगल दोष बना है। शुक्र हम देख चुके हैं वो भी नीच का है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। लेकिन सातवें घर का जो मालक गुरु है वो बेचारा फिर भी चलो अच्छा है, वो उच्च का बैठा है। पत्नी जाके धन के घर में उच्च की बैठी है। गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद इस बंदे की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसकी पत्नी इसको धन कमा के देगी, या पत्नी धनी होगी। और गुरु 10वें घर का भी मालक है, काम काज, काम काज से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलने का योग दिख रहा है। और गुरु की अभी दशा चली भी है, ये समाज का अच्छा है, ये 26 में खत्म होगी, गुरु फिर भी इसका अच्छे फल देगा भी, मतलब जो गुरु की दशा चली इसमें फिर भी इसको धन आएगा, धन के रिगार्डिंग गुरु अच्छा है। और साथ में जो सूर्य बैठा है वो भी दूसरे घर में अच्छे फल देगा, सरकार से धन देगा, पिता से धन देगा, तीसरे घर का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा सूर्य, ये दिखा रहा है। और तीसरे घर में जो शनि बुध बैठे हैं इनकी भी बात करें, ये भी अच्छे हैं। बुध की बात करूं, पहले घर का मालक का शरीर इसका चला गया तीसरे घर में, बुध इसको मेहनती बनाएगा, साहसी उद्यमी बुद्धिमान बनाएगा। चौथे घर का मालक है मकान वाहन, खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगा। साथ में शनि बैठा है, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है। साथ में यहाँ पे भाग्यशाली बनाएगा, उम्र के लिए अच्छा है। तो बाकी ग्रह इसके अच्छे हैं, केतु भी ठीक ठाक है। मतलब इसके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, बस इसका चंद्रमा खराब है, शुक्र खराब है बड़े लेवल पे, मंगल भी तकरीबन खराब ही है क्योंकि वो मार्किश भी है, शुक्र के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है। तो अब देखो जी उपाय जो एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या उपाय हैं, गौर से समझ लो। सबसे पहला काम है इसके, एक तो शिव जी की पूजा उपासना से इसके 2 ग्रह अच्छे होंगे। शिव जी की अगर पूजा उपासना करते हैं तो चंद्रमा अच्छा होगा, और ये राहु भी इसको कष्ट नहीं देगा, क्योंकि राहु मैंने बोला शुक्र को खराब कर रहा है, मंगल को खराब कर रहा है, मतलब राहु का उपाय जरूरी है। क्या राहु का उपाय है, पहला उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी है। अब शिव जी की पूजा उपासना इसने कब करनी है, जब ये सुबह उठे। पर जाना इसकी नियम, इसकी देखो क्या इसका नियम होगा, सुबह उठते हैं, सुबह उठे नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाना है, 5-6 के बीच में या 6-7 के बीच में शिव जी के मंदिर में जाए। वहां पे जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, और वहां पे शिवलिंग के सामने बैठ के ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय कम से कम 10 मिनट वहां पे ये जाप करना है। और जाप करने के बाद वहीं पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ ले। ये दो काम वहां पे करके आने शिव जी के मंदिर में जाके, फिर घर आए। फिर घर आके क्या करना है, घर आके शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये पाठ चाहे पढ़ लिया करे, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और उसके बाद मैंने माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ बोला है, वो अगर कर सकता है पढ़ लिया करे, या उसको सुन लिया करे माता लक्ष्मी जी का पाठ। और बाकी देखो जी, रात के समय क्या करना है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। दान किस चीज का बोला, लिख लो। शुक्र का दान मैंने बोला है, या तो रोजाना करे या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे, नहीं तो शुक्रवार को दान जरूर करना है। क्या शुक्र का दान है वो वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा। इसके अलावा मैंने चंद्रमा का दान बोला है, ये भी मैंने बोला कि हर सोमवार को दान करना है। चंद्रमा के भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। मंगल का भी दान मैंने बोला है हर मंगलवार को करना है। और बाकी देखो जी, राहु का दान वैसे सतनाजा होता है, वो चलो रहने दो, फिलहाल ये दान कराओ शुक्र का, मंगल का, चंद्रमा का। और बुध का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देना। रत्न की अगर बात करूं, रत्न बुध का पन्ना ये दान कर ले राइट हैंड की छोटी उंगली में। और लेना है इसने अपने वेट के बराबर। अगर इसका वेट 70 किलो है, 7.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को उसको धारण कर लेगा। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के उसको धारण कर ले। और शुक्र का जो रंग होता है वो कम यूज कर रहे हैं, जो इसके रंग होते हैं, सफेद रंग हो गया, सफेद कपड़े पहनने बंद कर दे या कम यूज करे। क्रीम रंग के कपड़े पहनने बंद कर दे। क्रीम रंग का वाहन नहीं लेना। इसके अलावा लाल कपड़े भी कम यूज करे, नीले कपड़े भी कम यूज करे। लेकिन खासकर शुक्र के कपड़े जो वाइट हैं, वाइट कम यूज करने हैं। हरे पहन सकता है, पीले जरा जरा यूज करे, सभी कपड़े पहन सकते हैं। बस क्रीम रंग के कपड़े और वाइट कपड़े ये बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज करे। और वाहन लेना है, क्रीम रंग का नहीं लेना। और नीले रंग का भी वाहन नहीं होना चाहिए, नीला, लाल, क्रीम ये रंग नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी रंग ले सकता है, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतनी है। तो आपके देखो जी, जो सवाल है वो कवर मैंने कर दिए हैं, आपको समझ आ चुका होगा। आपने जैसे बोला था एक तो कि इसकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो शुक्र की वजह से है, शुक्र विवाह का कारक है और मंगल दोष बना है। मंगल के लिए मैंने हनुमान जी का पाठ आपको बता दिया, शुक्र के आपको मैंने उपाय लिख के बता दिए हैं। बाकी जो आपने बोला कि माता से लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि चौथा अगर माता का यहाँ पे शुक्र, मंगल, राहु तीनों की वजह से माता से लड़ाई झगड़े होते हैं। कौन सा रत्न दान करना है, बुध का पन्ना दान कर ले। पुखराज भी दान कर सकता है। पुखराज देखो जी, पन्ना तो इसने करना है राइट हैंड की छोटी उंगली में, पुखराज इसमें दान कर ले। पुखराज भी अगर इसका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का ले ले। उसको लेने के बाद जहाँ तो गोल्ड में या पित्तल में जड़वा लेगा। और शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेगा। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर ले। पीले कपड़े ज़्यादा चूज करे। अगर इसका बजट नहीं है पुखराज धारण करने का तो धारण मत करे। भाई बजट होना जरूरी है। अगर मैं ये नहीं बोलूंगा कर्जा लेके भाई धारण कर ले, क्या नुकसान करना पैसे का। तो बजट है कर ले, नहीं करना ऐसे नहीं करना है। और बाकी देखो जी, आपको फिर भी कोई पूछनी बात हो, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना।